हेलो फ्रेंड्स, WCL वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड का आपका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फाइनली, जहां इसके प्रीवियस आपका शॉर्ट नोटिस आया था 400 प्लस वैकेंसीज के लिए फॉर माइनिंग सरदार और आपकी असिस्टेंट फार्मर की वैकेंसी के लिए बच्चों। तो चलिए इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को पूरा ब्रेकआउट करते हैं, जहां बात करेंगे अलग अलग हमारी जो टोटल वैकेंसी का ब्रेकआउट क्या होगा इस बार, इसकी सैलरी क्या होगी आपके पास में, इसका आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या, वो सारी चीज एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके हमारे डिटेल नोटिफिकेशन में, जो कि आपकी 16/7/2026 को आपकी WCL की वेबसाइट के ऊपर आ चुका है, जो कि सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए आपके पास में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था। प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन के लिए 10 आपकी रीजन उन्होंने बात कर रखी कि 10 एरिया हैविंग द हाईली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट अंडरग्राउंड कोल माइन स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर, चंदपुर, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट और आपकी मध्य प्रदेश का बैतूल और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का आपकी 10 हाईली मैकेनाइज ओपन कास्ट है, जहां पर की माइनिंग का काम किया जाता है। हो सकता है यहीं पर आपका रिक्रूटमेंट हो WCL का, जिसका आपका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में। जरूरी बात क्यों है, क्योंकि WCL का आपका जीके भी आएगा, उसके रिलेटेड यहीं पर आपको जॉब करनी पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन में, जहां बच्चों हम बात करें आप लोगों की को माइनिंग सरदार TNS ग्रेड C ये 101 पोस्ट है जनरल की, जो सबसे ज्यादा पोस्ट है। असिस्टेंट फार्मर की 91 पोजीशंस आपके पास मिली है जनरल के अंदर। टोटल पोजीशन की बात करें 220 माइनिंग सरदार की, और असिस्टेंट फार्मर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की बात करें TNS ग्रेड C की, तो 224 वैकेंसी जो मैंने कहा था 400 आपकी 400 प्लस वैकेंसीज आपकी टोटल में है बच्चों मेरे पास में। तो ध्यान रखें, बहुत बड़ी वैकेंसी, जैसे कि हमने इसकी प्रीवियस तैयारी की थी आपकी SFCL जैसे बड़ी वैकेंसी की, वैसे यहाँ पर भी हमें तैयारी करना चालू करना पड़ेगा। अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात होगी बच्चों मेरे पास में, ध्यान रखिएगा इन्होंने एलिजिबिलिटी या एज की जो डिटर्मिनेशन कट ऑफ का वो बेसिकली 10/8/2026 का कट ऑफ रखा है मेरे पास में। ठीक है जी, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, और यहाँ पर वेज डिसेबिलिटीज की बात करिए कि रिलेवेंट टू आपकी जो एग्जामिनेशन है कौन से डिसेबिलिटीज को ये लेंगे, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट और रिलेवेंट पोस्ट आर SST WBN MF SC RW HNC, और कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज को इन्होंने पोस्ट वाइज यहाँ पर इन्होंने बांट दिया, जिसको आप ऊपर जाके आप देख सकते हैं इसके डिटेल के नोटिफिकेशन के अंदर जो आपके पास में। आगे बात करें कि सर इसकी क्राइटेरिया क्या है, मतलब बेसिक तौर पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया माइनिंग सरदार के अंदर वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट competency issued by DGMSC, valid gas testing certificate, valid first aid certificate, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, और आपके वेरियस आपके रिक्वायरमेंट हम मांगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और एनेक्सर 1 में इसका सिलेबस इंक्लूड है। वही हम इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, डेट इज कॉल्ड असिस्टेंट फार्मर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, जहां पर की इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की पोस्ट, जहां पर की मिनिमम 3 साल का आपका डिप्लोमा आ गया किसी भी इंस्टीट्यूट से बच्चों। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का वैलिड फॉर माइंस इशूड फॉर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो कभी आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की पोस्ट है तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जो कि इसका सिलेबस इंक्लूड है नीचे मेरे पास में। तो डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ पर आपसे ले पाएंगे मेरे पास में। अब इंपॉर्टेंट बात, candidate possessing other equivalent qualification approved on behalf of central government or higher qualification in respective disciplines are well eligible to apply। इसका मतलब ये है डिप्लोमा के ऊपर के कभी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है बीटेक या एमटेक, तो भी आप एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन तो आप बीटेक हैं या एमटेक हैं इसके ऊपर के तो आप एलिजिबल है बच्चों मेरे पास में, ये चीज ध्यान रखना। या फिर इसके रिलेवेंट आपके कोई डिप्लोमा के हैं तो भी एलिजिबल है। तो यहाँ साफ साफ लाइन आपको यहाँ पर लिखी गई है, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग और देयर इक्विवेलेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। कभी आपने यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम कोर्स किया है आपकी पीजी के अंदर या बीटेक के अंदर या डिप्लोमा के अंदर, तो आप एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर साफ आपको बात बोल दी गई है। तो प्लीज इसको स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा इन दोनों चीजों का। चलिए अब हम एज लिमिट की हम बात करें आप लोगों से, तो एज लिमिट के अंदर इन्होंने मिनिमम एज लिमिट जो कट ऑफ की रखी है वो आपकी 18 साल मिनिमम आपकी एज लिमिट बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई थी बच्चों मेरे पास में। एज ऑफ एप्लीकेशन शुड बी लेस देन 18 ईयर एज ऑफ कट ऑफ डेट, जो आपको मैंने ऊपर कट ऑफ डेट आपको बताई थी वो कट ऑफ डेट को ध्यान रखेंगे। अगली चीज, अपर एज लिमिट इन्होंने आपके पास में 30 ईयर्स रखी मेरे पास में। जनरल के लिए ES WS स्केल के भी सेम कट ऑफ डेट होगी। अब बात करें रिलैक्सेशन क्या दिए इन लोगों ने,
कभी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो 3 साल का आपके पास में क्या होगा, मेरे पास में रिलैक्सेशन होगा। एसटी एससी है तो 5 साल। जनरल पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात करें 10 इयर्स की मेरे पास में। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 13 साल। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात करें आपकी 15 इयर्स की तरह का आपके यहाँ पर पूरा रिलैक्सेशन दिया गया है। और मेरे पास डिपार्टमेंट कैंडिडेट को किसी भी तरह का अपर एज लिमिट का आपका कट ऑफ का मतलब सॉरी एज लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है जी। और आपके पास में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो मेरे पास में मैट्रिकुलर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के स्कोर कार्ड में लिखी गई है, वही माना जाएगा। और लास्ट डेट जो है मेरे पास में फॉर्म फिलिंग की वो क्या है, 10/8/2026 है, तब तक आपकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी। तो ध्यान दो, आपका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, तो कोई यहाँ पर भी आपको फाइनल दे दी तो बार बार पूछना नहीं है, 10/8/2026 की लास्ट डेट है अप्लाई करने की। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चीज आगे बढ़े तो इन्होंने प्रोविजन पीरियड भी आपको अभी से दे दिया है और सैलरी भी यहां पर आपको दे दी है। तो सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप माइनिंग सरदार या फिर आप असिस्टेंट फार्मर हैं तो इनिशियली रूप से आपका जो बेसिक पे वेज होगा वो 47,330 रुपीज आपका पर मंथ के बेसिस के मिलेगा इनिशियली रूप से आपके पास में। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी आपके माइनिंग सरदार की, और 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फॉर असिस्टेंट फॉरमैन की बात करें तो दोनों के केस के अंदर प्लीज ध्यान दीजिएगा। मेरे पास में ग्रेड ऑफ कैंडिडेट आफ्टर सक्सेस, कभी आप सक्सेसफुली पास होते हो माइनिंग सरदार या बेसिक तौर पर असिस्टेंट फॉरमैन तो आपको टीएनएस ग्रेड सी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बच्चों मेरे पास में आपके, ठीक है। बेसिक पे जो मेरे पास में है अदर देन दिस आपके डीए मेरे पास में एचआर स्पेशल अलाउंस वगैरह सारी चीज आपको मिलेगी, मगर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोविजन फर्दर करियर ग्रोथ विल बी प्रिविलिंग रिस्पेक्टिव कैडर स्कीम एंड रूल्स। मतलब आपको ये ड्यूरिंग आपकी ट्रेनिंग मिलेगी मेरे सारी की सारी चीजें, और आफ्टर आपकी पर्क्स बढ़ा दी जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग। और आपकी बेसिकली बात करें आपकी 6 मंथ के जो आपके माइनिंग सरदार की बात करें प्रोविजन के 2 साल के ट्रेनिंग ईयर की। और ये बाकी आपके रिजर्वेशन से इसको अलग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि रिजर्वेशन आपके डिटेल नोटिफिकेशन में हर बंदे के हिसाब से अलग अलग है। तो इसको थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब समझेंगे आप लोग। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं क्योंकि हमें यहां पर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान रखना है बच्चों। इसका सिलेक्शन प्रोसेस के प्रीवियस हमारे आई कोल्ड लिमिटेड के एग्जाम जैसा ही है मेरे पास में, जहां पर कि टोटल आपका 100 मार्क्स का बच्चों पेपर होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, 100 मार्क्स का टोटल बच्चों मेरे पास पेपर होने वाला है। इस 100 मार्क्स के पेपर को 2 पार्ट में कंप्लीट करा है। 20 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड या बेसिकली हम बात करें नॉन टेक्निकल पोर्शन, और 80 मार्क्स का आपके पास में टेक्निकल पोर्शन रहेगा, जहां पर कि टोटल 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 90 मार्क्स का टोटल आपका पेपर कवरेज रहेगा मेरे पास में आपका, ये टोटल है, ठीक है जी। यहां पर आपको बोला है 4 ऑप्शन आंसर ऑफ 1 करेक्ट, और नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दी अनअटेंडमेंट क्वेश्चन। और प्लीज ध्यान दीजिएगा नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए भी साफ साफ बोला है नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार के आपके पेपर में। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में मिलेगा, और ये आपके पेपर है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का कट ऑफ यहाँ पर आपको दे दिया है साइड में, ये भी आप देख लीजिएगा। अब अगली बात उठती है कि सर ये जो मेरे पास में सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद क्या होगा, सीबीटी के बाद डायरेक्टली आपके पास में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी सिलेक्शन की मेरे पास में। शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेस ऑफ मार्क्स इन सीबीटी सच शॉर्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, बाकी डायरेक्टली आपका डीवी हो जाएगा मेरे पास में एज पर मेरिट। और स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट शेल बी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। लर्जम आपके पास में 220 वैकेंसी बच्चों आपके पास में टोटल मेरे पास में असिस्टेंट फॉर्मर के 660 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज को। तो यहाँ पर पूरी जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं इसके टेंटेटिव पूरी डीवी के बारे में आपको समझाऊंगा, मगर अभी के लिए इतना ही, ठीक है जी। चलिए अब अगली बात करें एप्लीकेशन फी की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसकी फीस है बच्चों मेरे पास में 1180 रुपीज आपके पास में, जहां 180 रुपए आपके जीएसटी चार्ज है, 1000 रुपीज बेसिक तौर पे आपको फॉर्म का चार्ज है। यहाँ पर SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात करें तो उन सबका कोई भी फीस नहीं होने वाली है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे पास में। चलिए अब ये सब बात तो हो गई है, टेस्ट सिटीज वगैरह की हम लोग भी बात करेंगे जहां पर कि इसका एलोकेशन होगा मेरे पास में। बट अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि आपका जो ये WCL है, इस WCL का आपके पास में
ये अपनी इसके में आपको जब हमारे पास में अप्लाई करने के लिए आएगा तब हम वो थोड़ी बात करेंगे। अगली बात कर ले कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब चालू होगा और उसकी लास्ट डेट कब रहेगी। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 20/7/2026 को, क्लोजिंग डेट रहेगी 10/8/2026 को, जो कि लास्ट डेट है जहां पर कि हमें कट ऑफ या एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया आपका 10/8/2026 है। टेंट आपको क्लियरली बोला गया है। सिटी मिंटी में मतलब बेसिक तौर पर एडमिट कार्ड, टेंटेटिव सीबीटी आपको जल्दी मालूम कर दी जाएगी। चलिए जी, लास्ट चीज बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो पहले मैं इलेक्ट्रिकल के असिस्टेंट फॉरमैन की बात करूं तो बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पर सिलेबस आपको दिखाई दिया यहाँ पर। तो इसके सिलेबस में आप देखेंगे तो आपके पार्ट 1 जो हमारे पास है 20 मार्क्स का, वो आपका जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस जैसे मेरे यहाँ पर आपके रिलेवेंटी टॉपिक होंगे 20 मार्क्स में। जहां पर हम बात करें बड़े मजेदार चीज जो आपका 80 मार्क्स का, इसको मैं अलग से इसका यूट्यूब वीडियो बना के आपको दूंगा, आपको इसी से आपके निम्बस के प्लेटफॉर्म पे। सिलेबस रिगार्डिंग द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका 1 टॉपिक पावर जनरेशन इकोनॉमिक, नेक्स्ट टॉपिक अगला इलेक्ट्रिकल मशीनरीज के टॉपिक है, ठीक है, जहां पर कि एसी डीसी मशीन मेरी इंक्लूड होगी। अगला आएगा इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड कंट्रोल, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, अर्थिंग सिस्टम, न्यूट्रल ऑफ पावर सप्लाईज होगी मेरे पास में, डिजाइन एंड लेआउट ऑफ सबस्टेशंस एंड सेफ्टी इन स्विच गियर प्रोटेक्शन, ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ सबस्टेशन एंड जनरेशन स्टेशन रहेगा मेरे पास में आपका। ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल की सेफ्टी के बारे में बात पूछी जाएगी। जनरल सेफ्टी के प्रिकॉशन, लेजिस्लेशन स्टेटस एंड अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम जो हो रखे हैं मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, वो ऑन साइट इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी कंटिनेंसी के बारे में आपकी पूछी गई है। तो इतना आपके पास में सिलेबस है जो कि इसकी प्रीवियस हुई मेरी कोल लिमिटेड एग्जाम से बहुत ही अलग है। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस बच्चों मेरे पास में है जो कि मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है। यहाँ कोई भी चीज मुझसे छूटी नहीं है, एक एक चीज हमने डिटेल डिस्कस कर ली। फिर भी आपको लगता है जो बच्चे आगे बड़ा की वीडियो देख रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर कुछ डाउट बचे रह गए, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते बच्चों मेरे पास में। इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट कुछ 2-3 वीडियो भी लाऊंगा ऐसे बच्चों के लिए जो कि सिर्फ फोकस ले आते ही एग्जाम पैटर्न या सिलेबस के लिए और जानकारी चाहते हैं या बेसिक तौर पे एज क्राइटेरिया अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। मगर फिर भी आपको कोई और क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग जरूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा, क्योंकि मेरी जब भी आप मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ डिटेल नोटिफिकेशन की उसका जरूर देता हूँ। तो इतना ही आज की वीडियो के लिए बच्चों। कभी इस तरह की और भी आपको अपडेट चाहिए एग्जाम रिलेटेड तो प्लीज सब्सक्राइब टू निम्बस अर्निंग, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना भूलेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, गुड डे, गुड बाय।